वंदे मातरम प्रगति। मैं थोड़े समय में कुछ ज्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। तो दो तीन चीजें मैं कुछ नई आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बस वो दो तीन पॉइंट पे ही आपको फोकस करना है। बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे आप जानते ही हैं। 2010 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी हमारे 5000 प्लस क्लाइंट्स हैं, सेटिस्फाई क्लाइंट्स। हम लोग सिक्योरिटी सर्विलेंस में डील करते हैं। जितनी भी सिक्योरिटी सर्विलेंस आईटी की रेंज है, सब में हम डील करते हैं। ऑथोराइज पार्टनर्स हैं हम लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स के चैनल पार्टनर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के पैन इंडिया वर्क करते हैं। हो नहीं रही है। मैं पहले ही पॉइंट पे दो तीन पॉइंट है जो मैं आपके कुछ एजुकेट करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये फोटो ये धुंधली आ रही है, फिर ये थोड़ी क्लियर हो रही है, ये क्लियर हो रही है, ये क्लियर हो रही है, ये ज्यादा क्लियर है। इसमें दो चीजें मैं बताऊंगा। हम मेगापिक्सल्स की कैमरे में बात करते हैं, मेगापिक्सल एक्चुअली में होता क्या है। हम सब मांगते हैं मेरे को 5 मेगापिक्सल चाहिए, मेरे को 2 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, सबको मेगापिक्सल पता, लेकिन एक्चुअली में क्या क्या इसका काम होता है और क्या वर्क करता है, मैं आपको बताता हूं। ये 1 मेगापिक्सल है, इसकी फोटो आप देख रहे होंगे। मेगापिक्सल एक्चुअली में जूम करने के काम आता है। अगर आप जितना जूम करेंगे, जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा, उसकी फोटो कम फटेगी। जैसे ये 1 मेगापिक्सल है, ये जूम करने के बाद बिल्कुल धुंधला है। फिर 2 है, फिर ये आपका 2.4 है, ये आपका 3 मेगापिक्सल है, ये 4, ये 5 और ये 5.4 के। अब इसमें एक ही फोटो है और जूम करी हुई है सारी फोटो है। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सी पिक्चर कितनी फट रही है और कितनी क्लियर आ रही है। तो ये मेगापिक्सल, इसे एक्चुअली में कहते हैं जूम करने के बाद जो पिक्सल्स नहीं फटते वो ज्यादा बेटर मेगापिक्सल होता है। और 1 मेगापिक्सल से स्टार्ट होके 12 मेगापिक्सल तक है। एक्चुअली में मार्केट में 5 मेगापिक्सल तक नॉर्मल चलता है। फिर आता है हमारा लेंस, जो कैमरे में मेन काम करता है लेंस का होता है। अब आप एक फोटो ये देख रहे होंगे, 2.8 mm का लेंस है जो पूरा वाइड एरिया दिखा रहा है, जो एक ही कैमरे में सारा एरिया आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है 5 मेगापिक्सल का लेंस। इसमें देखिए रेड कार है, वो रेड कार और व्हाइट कार वो नजदीक आगे एरिया कट गया है। फिर है 12 mm का लेंस, इसमें ओवरऑल ज्यादा एरिया कट गया है और आपकी एक जो चीज है उसको नजदीक दिखा के क्लियर दिखा दिया गया है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग इस पे काम करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। एक्चुअली में आपको कोई एक छोटा सा बॉक्स, ये सिर्फ यही बॉक्स देखना है, तो इसके लिए कौन सा लेंस काम आएगा कैमरे में, वो हम एरिया देख के डिफाइन करते हैं। फिर आता है 50 मेगापिक्सल का लेंस। इसमें ये देखिए एक ही फोटो में ये 2.8 में कहां दिख रहा है और 50 में कहां दिख रहा है। ये लेंस का एक्चुअली में काम होता है कि हमारे को कौन सा आइटम या कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा एरिया हमें देखना है, तो उसके हिसाब से लेंस का कैमरे में काम आता है। फिर आता है जो अब हमारा मार्केट में अभी ट्रेंड जो चल रहा है और वो बहुत जोरों पे है, एआई कैमरा। हम कहाँ कहाँ मर्ज करते हैं, किस किस एरियो में काम आता है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा, जो आपके फेस पड़ के ये सारी फोटो क्लिक करके आपके पास सेव कर देता है। और ANPR कैमरा, जो अपने रोडों पे जैसे आपके घर पे चलान आते हैं और आपके पास जो मोबाइल मैसेज आते हैं वो इसी कैमरे का कमाल होता है, ANPR कैमरा कहते हैं। बिहेवियर, मान लीजिए कोई भी बैग लेके आ रहा है या किसी ने कहीं रख दिया या छोड़ दिया, वो कैप्चर करके आप तक अलर्ट देने का काम करता है कि कोई पर्सन ने एंट्री करी थी, उसने बैग यहाँ रख दिया और आपके पास अलर्ट आ जाएगा कि इस पर्सन ने ये बैग यहाँ पे रख दिया या फिर कुछ भी गलत बिहेव करा, वो उसका अलर्ट आ जाएगा आपके पास। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैमरा, कोई भी वस्तु कोई लेके आ रहा है, जैसे पिस्तल हो गई या चक्कू हो गया, कोई लेके आ रहा है, उसको कैच करके, उसको ऑब्जेक्ट कैच करके आपको अलर्ट पहुंचाना, ये एआई का काम है। पीपल काउंटिंग कैमरा, ये दिखाऊंगा, सुनील सर ने भी मेरे से क्वेश्चन करा था, वो मैं बताऊंगा इसके बारे में, अभी एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। थर्मल एआई कैमरा अपने कोरोना काल में सबसे ज्यादा थर्मल कैमरा बिका था और इसमें इसका ही काम होता है अपनी बॉडी के अंदर की चीजें, जो वस्तुएं कोई डाल ले या फिर कुछ फीवर वगैरह, वो ये कैमरा ऑटोमेटिक कैच करता है। स्मार्ट PTZ एआई कैमरा, ये ऑटोमेटिक ही जो लोकेशन पे जो आदमी जाएगा वो ऑटोमेटिक घूमता रहता है,
साथ साथ ह्यूमन के साथ। और ये है अपना इंट्रूजन पैरामीटर प्रोटेक्शन कैमरा, जो अपने एयरपोर्ट्स पे लगते हैं, जो बाउंड्री वॉल के लिए और अपने बॉर्डर पे ये एआई कैमरे का यूज होता है वहां पे। ये वीडियो प्ले कर देंगे राकेश जी। ये एआई कैमरे से वीडियो बनाई गई है, पीपल काउंटिंग, ये एक छोटा सा एक सैंपल है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देख रहे होंगे आप, पीपल कितने बाहर जा रहे हैं, कितने अंदर आ रहे हैं, वो सारी काउंटिंग कर रहा है। नहीं, एक ही जो एक बार होएगा सर वही काउंट करेगा। ये एग्जैक्ट जो आपके कैमरे लगे हैं उसी में मर्ज हो जाएगा। ये आपको नया कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, उसी कैमरे में हम मर्ज कर देंगे। आई लाइव मॉनिटरिंग, लाइव मॉनिटरिंग ये कॉन्सेप्ट हमने ऐसा शुरू करा है। आप गार्ड रखते हैं 20,000 रुपए का, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उसको किसी ने बंदूक लगाई, मारा, पीट के चोरी करके निकल जाएगा। लेकिन इसमें हम सिक्योरिटी देते हैं आपको, इसकी आपकी फैक्ट्री, ऑफिस, ज्वेलरी शॉप कुछ भी हो, इसकी सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है 24/7। हम आपको करके देंगे, आपकी चोरी बचाएंगे। इसमें हमारी पेट्रोलिंग की भी खुद ही होती है, पेट्रोलिंग हमारी टीम घूमती है 24 घंटे, रात को भी दिन में भी, और कैमरा भी हमारा होता है, सारी चीज हमारी होती है। हम आपको गारंटीड सिक्योरिटी देते हैं। इसमें लाइव मॉनिटरिंग हमारी चलती है, पूरे 24 घंटे टीम काम करती है हमारी। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, ये सब आप यूज भी कर रहे होंगे, जानते भी होंगे। बायोमेट्रिक का काम आप जानते हैं, अटेंडेंस के लिए काम आती है। एक्सेस कंट्रोल का कोई विदाउट परमिशन कोई एंट्री ना करे। वीडियो डोर फोन्स ऑलमोस्ट सब यूज कर रहे होंगे। डिजिटल लॉक्स जो आजकल ट्रेंड में है, ये सारी चीजें इसमें डिजिटल लॉक वीडियो डोर फोन के अंदर ही आता है। वीडियो डोर फोन जो अपना ऑफिस घर में यूज होता है, और अपना सेफ गार्ड, इसमें एक अलग तरह का फीचर्स होता है। ये मैं आपको R2 में एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा लंबा वो हो जाएगा। ईपीबीएक्स, टीपीबीएक्स सॉल्यूशन, ये ईपीबीएक्स इंटरकॉम जो जनरली आप लोग यूज करते होंगे ऑफिस में। टीपीबीएक्स ये होता है एक लोकेशन को अदर लोकेशन को एक साथ मर्ज करना विदाउट एनी कोई चार्जेस, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ये आईपी बेस्ड इंटरकॉम होता है। मुंबई दिल्ली को हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इंट्रूजन अलार्म, अभी एक छोटी सी मालवीय नगर की घटना आपको सबको पता होगी, फायर वाली मालवीय नगर की। हम सारी सिक्योरिटी पे जोर देते हैं। एक उस पे अगले स्टेप पे बताता हूँ। इंट्रूजन अलार्म ये फायर का, उसमें ये सारी चीजें अगर होती तो लोग बच जाते। लगी हुई होती है, वर्किंग नहीं होता, किसी को कोई ध्यान नहीं होता, एनओसी सब ले लेते हैं। ऐसी एनओसी मिल जाती है, मतलब इसका खर्चा 10 लाख होगा, एनओसी 5 लाख में ले लेंगे, पर ये काम नहीं करवाते। बहुत सारी चीजें। एक छोटी बॉल आती है, मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा। वो छोटी बॉल आप गाड़ी में, सीएनजी गाड़ी हो गई या किचन हो गया, हर जगह आप उसको रख सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट की होती है। हम छोटी सी चीज के ऊपर बहुत बड़ी लापरवाही कर जाते हैं और वो नुकसानदेही हो जाती है। वो बॉल मैं दिखाऊंगा, और वो परचेज करके आप जरूर रखें अपने घर में। वो फायर होता ही वो ऑटोमेटिक फट जाती है और आग बुझा देगी वो। जीपीएस एंड ट्रैकिंग, पीए सिस्टम, अनाउंसमेंट सिस्टम, जो अपने मेट्रो में और अपने मॉल्स वगैरह में चलता है, वो जीपीएस अपनी गाड़ी में यूज होता है, पीए सिस्टम अपने मॉल्स वगैरह में, मेट्रो सिस्टम्स में यूज होता है। आप हमें क्यों यूज करें, ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं। अच्छी टीम है हमारे पास, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हमारे पास अच्छे हैं, जो हमने अच्छी सर्विसेज दी है। कस्टमर नेटवर्क है, प्रगति परिवार 55+ हमारे प्यार मिला हुआ है मुझे। एक ये प्रमोद अड्डू जी का हमने काम करा था गया में, 450 कैमरों का प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत चैलेंजेस आए थे हमारे को। इसका हमने काम कैसे करा था मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। ये सैटेलाइट से इनका हमने फोटो ली थी। सैटेलाइट से फोटो लेने के बाद हमने मार्किंग की थी, ओवरऑल मार्किंग करके फिर इनका प्रोजेक्ट करा था। ये एक्सप्लेन लंबा हो जाएगा थोड़ा। ये डायग्राम के थ्रू इनको बताया था, सारी मार्किंग करके दी थी। ये एक गवर्नमेंट था, पहले ऐसा था, फिर हमने ऐसा करके दिया था इनको। ये बीआरओ नारायणा का है, प्रगति परिवार फैमिली, जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। ये मेरी गिव है। फोटो भेज सकते हैं या मिस्टर एस के दुआ से मिलवा सकते हैं, जो टेक्नो इंजीनियरिंग नाथुपुर सोनीपत के ओनर हैं।
ये मेरी आस्क है। एक बार जोरदार तालियां दीपक के लिए। दीपक कितने साल हो गए